नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए प्रैक्टिस सेट में। और भाई ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फ्री गिफ्ट्स। तो दोस्तों आज मैं जो है आपको ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब दे देते हो तो आपको भी जो है फ्री में गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, गिफ्ट में आपको क्या मिलेगा ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और कौन से वो 3 क्वेश्चन है जिसका आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों इस 20 क्वेश्चन में से 3 स्पेशल क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो वो 3 स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, उसका जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आप तीनों क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हो तो फिर आपको जो है स्पेशल गिफ्ट हमारा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस सेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और स्पेशल क्वेश्चन हमारे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ये वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम अल्पज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, अज्ञ कहते हैं या विशेषज्ञ कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो सब कुछ जानता है उसे सब कुछ ज्ञान है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सर्वज्ञ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो अमृत का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अमृत को जो है विपरीत अर्थ से हमसे पूछा गया है। तो पीयूष होता है, विष होता है, सुधा होता है या फिर सोम होता है। तो अमृत का विष जो है यहाँ पर विष होता है विलोम शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा अमृत का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी गई है उज्ज्वल की। ठीक है, और इसके लिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए उज्ज्वल को जो है इस तरीके से लिखते हैं, दोनों जो को हम अर्धा रखेंगे और वो सीधा व से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है उज्ज्वल के लिए। और प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो अर्थ हमसे पूछा गया है, धोखा देना है, आँखों में कचरा जाना है, अंधा होना है या फिर गुस्सा करना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, धोखा देना और आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और ये है हमारे इस आज के सेट का स्पेशल क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, रसाल है, नीरज है, तरनी है या पावक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 हमारा, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपसे पूछा गया है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है मैंने गुरुजी का दर्शन और किया। तो इन चारों में से कौन सा यहाँ पर हमारा त्रुटि ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने गुरुजी के होना चाहिए थे। यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। ठीक है, और ये किया भी जो है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, कुछ इस तरीके से जो है ये सही वाक्य बनेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। वह भोजन खाकर सो गया। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है कौन सा विकल्प डालकर हम इसे एकदम बिल्कुल शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, वह भोजन बनाकर सो गया, वह भोजन करके सो गया, वह भोजन पीकर सो गया, वह भोजन देखकर सो गया। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर आपको सही लग रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, वह भोजन करके सो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठ रहा है, वह भोजन करके सो गया। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, जिसके आने की तिथि न हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसके आने की तिथि न हो और जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है।
तो उसे हम अतिथि कहते हैं, अनाहुत कहते हैं, अल्पायु कहते हैं या अनुपम कहते हैं। तो उससे जो है हम अतिथि कहते हैं, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो सजीव का विलोम हमसे पूछा गया है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा बच्चा भी इसे राइट कर देगा, जीवित, निर्जीव, मृत या अजीव। तो यहाँ पे देखिए सजीव का जो है निर्जीव जो है यहाँ पर विलोम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम समाप्त करना, कार्य शुरू करना, पूजा करना या विघ्न डालना। तो श्री गणेश करना यानी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं, तो कार्य शुरू करना यानी श्री गणेश करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। और ये है हमारे आज के सेट का स्पेशल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, गिफ्ट को पाने के लिए। तो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, इसका जो है आपको कमेंट में जवाब बताना है। एक बार मैं आपको प्रश्न पढ़कर बताता हूँ। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रोहन को परीक्षा में सफलता की डैश डैश है, निराशा है, आशंका है, आशा है या फिर इच्छा है। तो इसका जवाब आप सभी को जो है कमेंट में बताना है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, सुरसरी, देवनदी और सरिता। तो 3 ऐसे हैं जो गंगा के पर्यायवाची है, लेकिन चौथा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सरिता एक स्पेशल नदी है जो कि गंगा से अलग है, ठीक है। तो सरिता जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरिता इन तीनों में से अलग है, बाकी भागीरथी, सुरसरी, देवनदी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची है। प्रश्न क्रमांक 13, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द ये आपसे पूछा गया है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13, कवियत्री, कवयत्री और कवियत्री और कवियत्री। तो कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13, तो कवियत्री में जो देखिए कव आप सभी को ऐसे लिख लेना है, उसके बाद में पहले छोटी विलांटी और फिर बड़ी विलांटी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बाकी इन तीनों को आपको खोड़ कर देना है और कुछ इस तरीके से हम कवियत्री लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है आपसे पूछा है? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तो कौन सा यहाँ पर त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है आपसे पूछा गया है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा। तो क्षमा मांगी इस वाक्य में त्रुटि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षमा मांगी, ये मांगी कुछ इस तरीके से लिखा है, इसलिए इसमें त्रुटि यहाँ पर हमें नजर आ रही है। प्रश्न क्रमांक 15, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 15 नहीं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दाल जल जाना, बी संदेह की बात होना, ऑप्शन नंबर सी है दाल में कुछ गिर जाना और ऑप्शन नंबर डी है सच बोलना। तो दाल में काला होना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो संदेह की बात होना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी बात के लिए हमें संदेह होता है तो हम कहते हैं दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसका कोई शत्रु नहीं है उसके लिए हम जो है कौन सा शब्द कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, अल्प शत्रु कहते हैं, शत्रुहंता कहते हैं या फिर मित्र कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अजातशत्रु, अल्पशत्रु, शत्रुहंता या फिर मित्र। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। वरदान, वरदान का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, वरदान को जो है दान कहते हैं, अभिशाप, मुक्ति या फिर उपहार। तो वरदान को जो है यहाँ पर दान, अभिशाप, मुक्ति, उपहार। तो ऑप्शन नंबर जो है
बी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वरदान का विलोम शब्द जो है अभिशाप होता है। वरदान यानी वरदान एक आशीर्वाद से रिलेटेड रहता है, वरदान देना, आशीर्वाद देना, लेकिन अभिशाप जो है इसका विपरीत अर्थ हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा, और ये हमारे आज के सेट का जो है स्पेशल क्वेश्चन नंबर 3। इसका जवाब अगर आप कमेंट में दे देते हो तो फिर इन तीनों का जवाब अगर आपके सही है तो फिर आपको मिलने वाला है स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये हमारा तीसरा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक के लास्ट 2 बचे हुए, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा गिफ्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 19 से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है गगन, धरा, पाताल और नीर। तो कौन सा यहाँ पर आकाश का सही पर्यायवाची है? गगन है, धरा है, पाताल है और नीर है। तो आकाश का पर्यायवाची है गगन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है गगन। प्रश्न क्रमांक 20 और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रेखांकित पद का सही रूप चुने। पेड़ पर से फल गिरा। तो पेड़ पर से फल गिरा, इसमें इसके लिए आपको जो है सही विकल्प चुनना है। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? पेड़ से फल गिरा, पेड़ में फल गिरा, पेड़ को फल गिरा या पेड़ के अंदर फल गिरा। तो कौन सा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा? पेड़ से फल गिरा, ये यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो पेड़ से फल गिरा, ये वाक्य यहाँ पर एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो हमारे स्पेशल क्वेश्चन के सही जवाब देंगे उनको जो है हम आर डब्ल्यू ए के जो SSC-GD के बुक है, ठीक है, SSC-GD का बुक वो हम उन्हें देने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी RW के जो बुक लेना चाहते हैं जो साथी, वो हमारे स्पेशल क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर के रखना है, ठीक है, जिससे आप और भी वीडियो में हम जो फ्री गिफ्ट लाते हैं वो आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करके रखना है और कमेंट करना है आपको एक अच्छी सी, उसके बाद में आपको जवाब बता देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं इस वीडियो का कौन जो है हमारे गिफ्ट को पाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।